सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज देश और समाज के मुद्दे से अपने आप को जोड़ते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के ऊपर अपना वक्तव्य देने के लिए आप सभी के समक्ष रूबरू हुआ। सम्मानित साथियों, अभी इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान जी के समर्थन में लेख तेजी से लेख आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने गुलामी के कालखंड को इतिहास के पन्नों से हटाने और गौरवशाली भारत के इतिहास को इतिहास के पन्नों में स्थापित करने का कार्य किया है, जिसके लिए उनका यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। हम इस बात को स्वीकार करते हुए हम इस बात को भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने एज ए शिक्षा मंत्री और भी अनेकों अच्छे कार्य किए हैं। हम इस बात को भी स्वीकार करते हुए, लेकिन मैं एक बात को निश्चित रूप से जोड़ना चाहूँगा कि यूजीसी के मुद्दे पर आपका कार्य समाज को तोड़ने वाला रहा है, समाज को विघटित करने वाला रहा है। जो सामाजिक समरसता का एक अभियान देश में आगे बढ़ाने का चल रहा था, उसमें ब्रेक लगाने का भी काम आपने किया है। यह पाप धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे हुआ है, इस बात को भी तो आप स्वीकार करिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं छात्रों को के हित के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, मैं छात्रों को गलत रास्ते में नहीं जाने देना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य आपका यह है कि आप अगर छात्रों की मांग है और एक बड़ा समुदाय एक बड़ा भीड़ देश की जनता उस में सहमत है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये आपने कुल मिलाकर के प्रदर्शित किया। ठीक इसी प्रकार का प्रदर्शन जब आपने यूजीसी का काला कानून लाने का कार्य किया था तो भी तो हुआ था, और आपके लोगों ने, राष्ट्रवादियों ने, आपके समर्थकों ने आपसे इस्तीफे की मांग किया था। प्रधानमंत्री जी से इस्तीफे की मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, लेकिन न प्रधानमंत्री जी ने आपको बर्खास्त किया और न आपने इस्तीफा दिया। और आज जब किसी रूप में हम कहते हैं कांग्रेस जनता पार्टी और उसके पीछे तथाकथित और भी विपक्ष के लोग उसके समर्थन में अपने लोगों को शामिल करा करके और उसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में कांग्रेस जनता पार्टी को रखते हुए आपकी सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ एक मोर्चा खोला, और जब ये बड़ा मोर्चा खुला तो आपने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन तब भी तो मोर्चा खुला था और हम लोग बार बार यह अपील कर रहे थे कि मोदी जी से बारंबार अनुरोध हो रहा था कि इस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए या इनसे इस्तीफा मांगिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हम लोगों ने तब कहा था कि आप लोगों की जो सोच है वो यह है कि सवर्ण तो ये कहीं नहीं जाएंगे, जूता खा करके भी हमारे साथ लगे रहेंगे। ये जो पीटीए और अन्य रूपों में जो समाज को विभाजित करके वोटों की राजनीति कुछ एक लोगों द्वारा की जा रही है, तो उस वोट की राजनीति में हम भी राजनीति कर लें और सवर्ण समाज के बच्चों को अपराधी के रूप में वो कर दिया जाए और एक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित कर दिया जाए। हालांकि उससे कोई लाभ नहीं किसी रूप में किसी का होने वाला था, लेकिन आपका एक राजनीतिक चोचला था, उस चोचले का आपने इस्तेमाल किया। इसलिए इन स्थितियों में मैं धर्मेंद्र प्रधान जी आपके इस्तीफे के प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करता हूं। मैं यह मानता हूं
कि देर से एक सही निर्णय हुआ। आपने तमाम अच्छे कार्य करते हुए एक इतना बड़ा महापाप कर दिया। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ को खड़ा किया, स्थापित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार में जिन्होंने भूमिका निभाई, जो आपके प्राण तत्व कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम आपके आनुषांगिक संगठनों के जो रीढ़ हैं, उन पे आपने हमला किया था और तभी आपका इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने तब इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए आज भी मन में एक कुंठा इस समाज के प्रति है, समाज को है। हम जातिवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम अगर आपके खिलाफ अगर वक्तव्य दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मंशा साफ है। हम राष्ट्रहित चाहते हैं, राष्ट्रोत्थान चाहते हैं, हम सशक्त भारत का निर्माण चाहते हैं, हम समरस समाज चाहते हैं। इसके पीछे हमारी यह सोच है। इसलिए इन हालातों, परिस्थितियों में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा मंत्री जो भी बने उसका पहला डिसीजन हो यूजीसी रोल बैक। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।